बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बहुत अहम फ़ैसला आया है, ख़ास तौर पर नादरा में जो वो लोग जिनके कार्ड ब्लॉक हो जाते हैं और उनकी शहरियत साबित नहीं हो पाती और उनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फ़ैसला किया है जिसमें मुकम्मल तौर पर इसकी वजाहत कर दी गई है। इस वक्त डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान राजा खुर्रम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताएं कि इसमें क्या जो है वो फ़ैसला हुआ है और क्या ये पिटीशन क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो पटिशनर थे जिन्होंने कोर्ट्स में केस फ़ाइल किया था और उसमें वो खालिद और अता थे जिनका शनाख्ती कार्ड जो है वो मशकूक जान के तो उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया था। बेसिकली वो पाकिस्तानी शहरियत के हामिल नहीं थे, उनकी जो शहरियत है वो मशकूक थी और उस वाले से फिर नादरा ने इनके जो लिए गए कोर्ट से फ़ैसले थे उसको सिविल डिवीजन की सूरत में यहाँ हाई कोर्ट लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के पास उन्होंने यहाँ पे चैलेंज किया था, जिसमें नादरा को हमने रिप्रेजेंट किया। डीजी नादरा पेश है, उनके लॉ ऑफिसर थे। तो उसमें ये क्वेश्चन था कि जो ये शहरियत ली जाती है इसके हवाले से उसमें ISI की, IBA की और पंजाब पुलिस की जो करेक्टर सर्टिफिकेट की जो होती है ना वेरिफिकेशन, वो रिपोर्ट नहीं होती अमूमन, जिसकी वजह से जब भी किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होता है, चाहे वजह कोई भी हो, उसकी शरीयत जो मशकूक हो या जो भी, तो जब वो कोर्ट से रजू करते हैं तो वहाँ पे उनका एक तो सेक्शन की बाहर आती है, सिटीज़न एक्ट का सेक्शन जो है 19 है, उसके तहत वफाकी जो गवर्नमेंट है ये शरीयत देती है, ये किसी को सिटीज़नशिप जो है ना ये अनायत करती है, ये इसकी अता होती है बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर कंसर्न जो यूनिट और जो मेंबर हैं उनके। लेकिन अमूमन क्या होता है कि आप कोर्ट में आ जाते हैं और वहाँ पे आप अपने मामला जो है ना उसको डिस्कस करते हैं, जहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, शनाख्ती कार्ड दिया जाता है, डोमिसाइल दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन लॉर्डशिप ने ये डिसाइड कर दिया है कि 1979 से पहले की सारी जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश करने हैं और उनकी बुनियाद पे वेरिफिकेशन कमेटी नादरा की जो मुश्तरका वेरिफिकेशन कमेटी है वो फ़ैसला करेगी। उसके फ़ैसले के बाद कोई भी बंदा होगा वो एलिजिबल होगा कि आके किसी भी फोरम पे कोर्ट में अपना केस फाइल कर सके, शनाख्ती कार्ड की ब्लॉकेज के हवाले से, अपना किसी भी शहरियत के हवाले से। और इस जजमेंट में जज साहब ने ये कहा है कि अगर वेरिफिकेशन कमेटी के पास जाता है और उसमें कोई फ़ैसला नहीं होता तो फिर उसके बाद ये वेरिफिकेशन बोर्ड जो नादरा है उसके पास आए 30 डेज़ में और 90 डेज़ में ये इसका फ़ैसला फरमाएंगे। तो ये बड़ा अहम फ़ैसला है जिसमें ये क्लियर कर दी गई है ये बात। इसमें ख़ास तौर पे वो लोग जो कि हिजरत करके आए और यहाँ के शहरी बन गए और बाद में उनकी शहरियत जो है वो चेक करने का कोई पैमाना जो है वो उस तरह रहा नहीं, तो अब वो कहते हैं कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारी 2 नस्लें यहाँ पर जो हैं वो पल बढ़ के बड़ी हो चुकी हैं, इसलिए अब हमें जो है चूँकि हमारे पास नादरा के शनाख्ती कार्ड है जो तमाम शहरियों के पास है, वही कार्ड उनके पास हैं, तो उनका कार्ड इस बुनियाद पे ब्लॉक कर दिया जाता है कि जब उसमें सस्पिशियस हो कि ये जो है ये शहरी नहीं है पाकिस्तान का, किसी और नाम से मैच कर जाए कोई और मामला, क्योंकि यहाँ पे देखिए ख़ानदान के खानजान जो है ना उसमें लोगों की एंट्रियाँ होती हैं, जैसे आप नए बच्चे की या उस वाले से तो वो किसी दूसरे की एंट्री डाल देते हैं और उसके हवाले से ये मुख्तलिफ जो कोरियर सर्विस चल रही हैं जो नादरा की, उसमें वो लोग किसी भी जगह पे जाके अपनी प्रेजेंट करते हैं वो वेरिफिकेशन या उसके हवाले से, और उसमें उन्हीं के डॉक्यूमेंट होते हैं। अब इन्होंने ये इसको एक गाइडलाइंस फिट कर दी हैं कि वेरिफिकेशन कमेटी जो है वो उसको तय करेगी, उसकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पे कोई भी केस जो है वो कोर्ट में होगा और उसकी बुनियाद पे कोई मामला जो है वो आगे चलेगा। और अगर वेरिफिकेशन कमेटी रिफ्यूज़ करती है या उसको एडमिट करती है तो उसके बाद ही वो कोर्ट में आएंगे। अब वो जब कोर्ट में आ जाते हैं और अगर दोबारा यहाँ पे भी आपकी सुनवाई नहीं होती, आपको नहीं लगता कि वो चीज़ वेरीफाई है, तो फिर आप वेरिफिकेशन बोर्ड के पास आएंगे और इस फैसले में उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन बोर्ड उसका डिसाइड करेगा। तो ये बताएं कि ये जो वेरिफिकेशन कमेटीज़ हैं ये ऑलरेडी जो है वो ऑपरेशनल हैं या इस फैसले के बाद ऑपरेशनल होंगी स्पेशल क्रिएट? नहीं, ये वेरिफिकेशन कमेटीज़ उसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन उनकी वेटेज और उनके जो है ना एसेंशियल जो उनका पार्ट होता है उसने कोर्ट ने उसको जो फिक्स कर दिया ये हैं। लेकिन चूँकि एक यहाँ पे रिवाज बन जाता है कि आप केस फाइल करते हैं, केस के बाद आपके पैरावाइज कमेंट्स आते हैं, वो नादरा के हवाले से उस पर चूँकि केस फाइल करने वाला जिसको रिस्पोंडेंट बनाता है, जैसे उसने नादरा को रिस्पोंडेंट बना लिया तो उन्हीं से रिपोर्ट आनी है। अब कोर्ट से इटसेल्फ जाके वहाँ पे
किसी और कमेटियों से नहीं लेनी, ना ISI से, ना एजेंसियों से। तो वहाँ पे अब ये वेरिफिकेशन कमेटी पे बाइंडिंग्स आ गई हैं कि वो इनको साथ मिला के अपने जो मुल्की सालमियत के इदारे हैं उनको साथ लेके उनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पे वहाँ अपने जो कमेंट्स हैं वो कोर्ट्स में जमा कराएंगे। अगर तो वो वेरिफिकेशन कमेटी के पास आया होगा वो पिटीशनर प्लेंटिव, तो ये उसके लिए आसानी हो जाएगी, वरना फिर उसको उधर जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजा खुरम साहब मौजूद थे और उन्होंने ये जो ख़ास तौर पे वो लोग जो यहाँ पर अफ़गान शहरियों की एक बड़ी तादाद हमारे यहाँ आके बसी और उनको निकालने का भी प्रोसेस हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की शहरियत ले चुके थे। उनकी शनाख्ती कार्ड की ब्लॉकेज का मामला था। शनाख्ती कार्ड ब्लॉकेज के बाद पूरी की पूरी फैमिली जो है वो अदालतों के अंदर चली जाती थी और उसके बाद जो आगे के जो ये पैरामीटर्स थे जो अब क्लियरली नादरा को भी डायरेक्शन जो है वो जारी कर दी गई हैं कि नादरा की जो वेरिफिकेशन कमेटी है सबसे पहले वो सुनेगी, उसके बाद जो है वो वेरिफिकेशन बोर्ड पे जाएगी या फिर जो है वो अदालत के अंदर चले जाएंगे। उस जो कमेटी है उसके बाद ही अब ये चीज़ अदालत में जा सकेंगे। आप डायरेक्ट जो है अब अदालत में नहीं जा सकेंगे। जो लोग जो है आगे भी इस कानून को इसका सहारा लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बड़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो है जो राय साहब ने तमाम डिटेल्स बताई हैं, उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।